हाँ, मशीनों से स्टार्ट होता है जहाँ पे उसे एक नोट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि तुम एक अटेंशन सीकर हो। जब वो नोट देखती है अपनी सोफ़िया और सोचती है कि इस लॉकर में पहले तो ये नहीं था। अब इस लॉकर में ये शायद एडम के लिए रखा हुआ था क्या? जो मैंने गलती से मैंने खोल के देख लिया है। और ऐसे भी ये तो ओरिजिनल स्टोरी लाइन में तो नहीं था, तो अब ये कहाँ से आ गया? अब ये कौन क्या कुछ कोई प्लान कर रहा है या कोई हमारे पे साजिश कर रहा है अपने एडम के लिए? अब जो भी हो, अब मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा इसके बारे में। फिर वो सब इग्नोर करके सोचे छोड़ो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। सोच के आगे अपनी बढ़ जाती है अपनी सोफ़िया और बोलती है चलो अब मैं सबकी फ़ेवरेट आ चुकी हूँ अपने क्लब के अंदर। और सोफ़िया जैसे आती है बोलती है कि मैं इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूँगी। ऐसे ही घुसती है, देखती है कि सब के सब उसे बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। तो कोई बोलता है सोफ़िया तुम वापस आ गई और तुमने जो इतना कुछ फैला दिया था, इतना कुछ गंदा किया था, तुमने तो साफ़ भी नहीं किया, तुम ऐसे चली गई सबको प्रॉब्लम में डाल के। क्या पर ऐसा नहीं है, मैं तो सफाई करने के लिए सामान लेने गई थी कि ऐसा साफ़ कर चुकूँ। तो उसमें लड़की बोलती है हाँ बस बस बहुत बहुत हो गया, तुम अभी यहाँ पे एक्सक्यूज़ मत दिया करो, हमें पता है तुम कैसी हो, ठीक है। फिर वो दिखाती है अपने राफेल के ऊपर और अपना राफेल तो सबको ही मिल के साफ़ वूफ करते हैं। और यहाँ पे राफेल बताता नहीं है कि वो आ रही है साफ़ सफाई करने के लिए, सबको लगता है कि वो चली गई। और ये एक अपना राफेल का प्लान होता है, जैसे कि जो राफेल होता है वो कुछ साजिश चल रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हें कैसे भी करके इस क्लब से निकाल के रहूँगा, या मैं तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और तुम्हें मैं कैसे भी करके यहाँ से कहीं कहीं से भी निकालूंगा, तुम्हें क्या तुम बच जाओगे। और वैसे भी ये सब बात चली रही थी तो पीछे से जो बंदी थी वो बोलती है कि चलो ठीक है ये सब ख़त्म करो अब यहाँ से निकलो। यहाँ पे अपनी सोफिया बहुत गुस्से में बोलते हैं राफेल, और जाके उसके पैरों में गिर जाती है, बोलते प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम मुझे ऐसे मत निकालो ऐसे करके, मैं तो बस छोटा सा हेल्प करना चाहती थी और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे ऐसे प्रॉब्लम में मत डालो, मुझे मत निकालो यहाँ से, प्लीज़ यहाँ पे रहने दो मुझे, ऐसे रिक्वेस्ट विक्वेस्ट करती है। बट अब सोफे को भी लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको ऐसे गिर उड़ा के, तो फिर भी सोफिया बोलते हैं मैं तो बस एडम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहती थी। अच्छा वो गिफ्ट के लिए, हाँ वो तो मैंने प्रिपेयर कर दिया तुम्हारे एडम के लिए, देखो वो रहा वहाँ पे, जाओ उसे लेके जाओ वहाँ पे, उसे दे देना, उसको बोलना एक मैंने उसके लिए एक नोट भी दिया है, ठीक है। ये सुन के अपनी सोफिया काफ़ी खुश हो जाती है और उसे बहुत शुक्रिया बोलती है। फिर बोलता है ठीक है जाओ जाओ अपने, मुझे इतना कुछ प्यार से बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और सोचती रहती है और मैं उस नोट का क्या करूँ जो मुझे उस ड्रायर के अंदर मिला था क्लब मीटिंग वाले के साइड में। ये सब छोड़ो, अब मैं ये सब इतना सोचूंगी नहीं, अब मैं बस जो मुझे ये गिफ्ट एडम को देना है वो मैं जाके दे देती हूँ। जब वो मुझसे पूछता है कि अपना एडम कि क्या ये तुमने बनाया है, तो मैं बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने बनाया है, और वो दिख भी बहुत डिलीशियस रहा था। तो बोलता वाह वो दिखने में बहुत प्यारा लगा, मुझे लगा कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है सोफिया, भी तुमने इतना अच्छा कैसे बना लिया। बोलता है अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि ये इसने मैंने नहीं राफेल ने बताया, बट कोई ना। और उसने आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है इसने खाली लेटर में शायद उसने लव लेटर लिखा होगा, तो मैं उसे तो ये बता नहीं सकती ना, क्योंकि मैं तो उसे बता दिया है कि इसके को मैंने बनाया है, तो सॉरी माफ़ करना राफेल। अब दिल में सोचती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो उसे नहीं बता सकती अपने एडम को कि ये तुमने बनाया है। और वो चुपके से वो लेटर अपने हाथ में ले लेती है और अपना एडम खाने जा रहा होता है। और अब सोचती है अपनी सोफिया कि जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो वो देखती है तो उसमें लिखा रहता है कि तुम मेरे भाई से दूर रहा करो। और ये एडम के लिए लिखा गया होता है जो उसे मिलता नहीं है। अपनी सोफिया अपने हाथ में रखते बोलते है अब ये क्या है। और जैसे ही वो कुछ आवाज़ आता है आ करके, तो अब वो देखता है अपना एडम चिल्लाता है और बोलता है इसका टेस्ट इतना बुरा कैसे है, बट ये दिखने में इतना प्यारा पैनकेक है, लेकिन जैसे मैंने खाया मेरे पूरे जीभ का बैंड बज गया। फिर सोफिया खाती है, बोलते कोई इतना 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 ख़राब तो नहीं होना चाहिए था, इतना बुरा कैसे है ये। फिर वो समझ जाती है इसका टेस्ट इतना बुरा क्यों है, पक्का अपने रेफल ने कुछ किया है इसके अंदर, तभी ऐसा टेस्ट कर रहा है। तभी अपना एडम पूछता है क्या तुमने सच में इतना बुरा खाना इसलिए बनाया है क्योंकि तुम्हें तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये पूछता है तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुम ऐसा रिएक्ट मत करो। फिर वो सोच रही होती है अच्छा मतलब अरे रेफल अपने एडम को काफ़ी ही हेट करता है, और उसने पैनकेक भी इसलिए बनाया क्योंकि वो खाली ये नोट उसे देना चाहता था कि वो मेरे भाई से दूर रहने के लिए। फिर वो अटेंशन सीकर का शायद नोट भी शायद उसी ने दिया है मुझे उस ड्रायर के अंदर जो मैंने गलती से ले लिया।
मुझे तो ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया था जहाँ पे अपना राफेल अपने भाई को अपने क्लोज रखता है, उसे बोलता है कि मेरे भाई से दूर रहा करो, ठीक है। ऐसे भी एडम तुम उसके लायक नहीं हो। ये सब अपनी सोफिया सोच रही होती है, बोलता है मैं एडम को ये बात बताऊँ कि नहीं बताऊँ। एडम, तुम्हें कोई है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो कि तुम उसके भाई के क्लोज आते हो, और वो तुम्हारे पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है इस बात से, तो उसने तुम्हारे लिए केक बनाया बस कि तुम्हें बस वो एक नोट दे सके। अब मैं ये बात तो बता नहीं सकती अपने एडम को, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा और सोचेगा कि कितना बेकार आदमी है जो जो उसने मुझे ऐसा ऐसा किया मेरे साथ। फिर सोचती है सोफिया, सोच ही रही होती है, तभी अपना एडम बोलता है तुम क्या इस केक के बारे में चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, तुम सीख जाओगे अच्छे से केक बनाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये प्यार से बोलता है, अपनी सोफिया का दिल हार जाती है उसके ऊपर और बोलती है हाय तुम इतने अच्छे कैसे होते हो, तुम तो बिल्कुल एंजल जैसे हो मेरे लिए। और अगर अब तुम इतने प्यारे हो, मैं तुम पे तो बटन नहीं डाल सकती इन सब के ऊपर, मुझे खुद ही पता करना है कि क्या चल रहा है, और मैं पता करके रहूँगी कि इन सब के पीछे कौन है और हम दोनों के ऊपर कौन साजिश लेके चल रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। फिर वो जाती है अपने ड्रामा क्लब के पास अपनी लोगन से कुछ पूछने के लिए। वो निकलती है, दरवाज़ा खोलती है और आके बोलती है कोई है क्या। तो अपना लोगन पीछे से आता है और पूछता है क्या बात है, तुम्हें क्या मेरी हेल्प चाहिए, बताओ क्या बात है बोलो। तो वो अपनी सोफिया पूछता है अच्छा एक बात बताओ, जो राफेल और माइकल है, दोनों का दोनों जो ट्विंस है, क्या वो, तभी अपना लोगन उसे रोकता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक ह्यूमर है, इसे तुम ज़रा सीरियसली मत लो। क्या, सच में? और ये बताता है अपना लोगन, जो हमें पता नहीं चलता बट आगे पता चलेगा। और इसे जानने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दिखाएं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय।